सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सोमवार 5 अक्टूबर को रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उप महापौर के द्वारा केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से की गई मांग को स्वीकृत किए जाने पर मुख्य रूप से केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कई मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाला। उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि 26 मई को छोटे छोटे व्यापार करने वाले जो भी ऋण लिया है, उनके ऋण में लगने वाले ब्याज का 3 महीने के लिए माफ करने की मांग केंद्र सरकार एवं वित्त मंत्रालय से किया था, जिसे 6 माह के लिए माफ करने का निर्णय केंद्र सरकार ने पूरे देश के निम्न और मध्यम आय वाले नागरिकों के लिए एक अमृत देने का काम किया है। साथ ही कहा कि जिस तरह से इस कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था खराब हुई, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा मलहम लगाने का काम किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है। सबको ज्ञात हो कि 26 मई 2020 को आप लोगों के ही समक्ष मैंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें केंद्र सरकार से डिमांड रखी थी कि कोरोना काल और लगातार लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, और उस स्थिति को थोड़ा सा मलहम लगाने का काम केंद्र सरकार करे और 3 महीने के का ब्याज जो होता है, जो लोग ऋण लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे वो कॉमर्शियल लोन हो, तो वैसे लोन में 3 महीने का ब्याज माफ़ किया जाए। मैं केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपनी वित्त मंत्री सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उस डिमांड को संज्ञान में लेते हुए पूरे देश के लिए एक ऐसा निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। आपने 3 महीने का ही नहीं बल्कि 6 महीने का कर्ज में ब्याज माफ़ करने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस पूरे देश के लिए एक अमृत का काम करेगा। जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं और जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उनको घर के खर्च कैसे चले, ये एक सोचनीय विषय था। और उस विषय के बाद अगर कोई लोन अगर उन्होंने लिया है तो उसका ब्याज कैसे चुकाया जाए, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा हुआ था, चूंकि आमदनी का रास्ता बंद हो गया था। और उस स्थिति में आपने 6 महीने का एक मुश्त ब्याज को और ब्याज के ऊपर ब्याज को माफ़ करने का जो काम किया, ये बड़ा ही अच्छा दर्शनीय आपने काम किया। और इसके लिए धन्यवाद देना भारत के तमाम जनता के लिए बहुत ज़रूरी था, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं और एक उक्ति जोड़ना चाहूँगा कि मैंने एक डिमांड दिया था कि फुटपाथ व्यापारियों को भी राहत दिया जाए, और उसके निमित्त भी केंद्र सरकार ने पूरे देश के फुटपाथ व्यापारियों को 10,000 रुपया बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देने का एक योजना की शुरुआत की है। और उससे हमारे रांची में ही लगभग आज के दिन 25,000 से ज़्यादा आवेदन आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कोरामीन ये मिलेगा जिससे कि जो फुटपाथ व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, उनको अपने व्यापार और रोजगार बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं राज्य सरकार को भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक डिमांड मैंने किया था कि बिजली के फिक्स चार्जेस को इस कोरोना काल के समय माफ़ किया जाए, चूँकि सभी तरह के व्यापार और इंडस्ट्री बंद है। ये काम उन्होंने किया। साथ ही साथ बिजली के टैरिफ को जो बढ़ाने की योजना चल रही थी, उस पर विराम लगा और किसी भी तरह की टैरिफ की वृद्धि नहीं की गई है। इसके लिए मैं यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक डिमांड हेमंत सोरेन जी से जरूर करूँगा कि नगर विकास मंत्री आप ही हैं। एक डिमांड हम लोगों ने रांची नगर निगम के बोर्ड के माध्यम से आपको भेजा, जिसमें 2 तरह के टैक्स रिबेट की बात कही थी। एक, जिनका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है उनको पूरा का पूरा टैक्स माफ़ किया जाए इस वर्ष का, और जिनका घर 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर है उनको 50% माफ़ किया जाए। तो ये अब आपकी बारी है। केंद्र सरकार पैकेज पर पैकेज दिए जा रही है, जनता को सुविधा मिल रही है। अब आप भी एक ऐसा पैकेज दीजिए
जिससे कि इस राज्य में जो भी होल्डिंग टैक्स देने वाले लोग हैं उनको एक राहत मिल सके और इस कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था सबकी जो चौपट हुई है उसमें थोड़ा राहत मिल सके। तो मेरा ये डिमांड भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः राज्य सरकार को है। मैं आप तमाम प्रेस के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार इस कोरोना काल में जनता की समस्याओं को, जनता के डिमांड को सरकार के सामने लाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज इस तरह के काम हो रहे हैं। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।